जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वर आनंद जी महाराज की। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की। जय हो माँ काली माँ मसानी। जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूँ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अप्सरा साधना करते हो तो उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, अप्सरा साधना करने से हमारे साथ कैसा नुकसान होता है, उनकी साधना करने से क्या हमें प्राप्त होता है और क्या हमसे दूर चला जाता है, क्या अप्सरा साधना से हमें सत्य में नुकसान होता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने आपको अनेकों अप्सराओं की साधना दी है, उनकी विधि आपको दी है, उनके प्रेम, समर्पण, उनकी भक्ति के विषय में आपको बताया है, उनके अनुभव भी आपको बताए हैं और उनकी साधना के नियमों के विषय में भी आपको जानकारी दी है। किंतु आज मैं अप्सरा साधना से होने वाले नुकसान के विषय में आपको जानकारी दूंगा। जो भी साधक या साधिकाएं अप्सरा साधना करते हैं या फिर उनकी साधना करना चाहते हैं, उनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वो सभी इस वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप करें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगी। और अगर आप वीडियो को स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि मैंने आपको क्या बताया है, और आप ऐसे ही भटकते फिरोगे। तो भटकने से अच्छा है कि वीडियो को पूरी देख लें, तसल्ली से देख लें, चाहे फ्री होकर देखें, जल्दबाजी में नहीं देखनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन बातों को बताऊंगा जिनसे अप्सरा साधना में नुकसान होता है। और चाहे साधना किसी की भी हो, सावधान होकर ही साधना करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, साधना दो तरह की होती है। एक तो प्रवृत्ति मार्ग की साधना होती है जिसे हम करते हैं गृहस्थी के साथ, और दूसरा मार्ग है निवृत्ति का। तो दोस्तों, निवृत्ति में हमें मोक्ष प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इस तरह अगर आप कोई भी साधना करते हो, चाहे किसी की भी साधना करते हो, तो इन बातों को ध्यान में रखकर ही साधना करें कि आप प्रवृत्ति मार्ग से साधना करोगे या निवृत्ति मार्ग से साधना करोगे। तो दोस्तों, अगर आप प्रवृत्ति मार्ग से साधना करते हो तो जैसे गृहस्थ में आप रहते हो, जो व्यवहार आपका गृहस्थ में है, तो वैसा ही व्यवहार आपको उस अप्सरा के साथ भी करना है। तो जिस व्यक्ति की जैसी इच्छा रहती है, वो व्यक्ति उसी तरह अपना कार्य करता है। अब आपकी ये इच्छा है कि मुझे अप्सरा की साधना करनी है और उस अप्सरा को प्रत्यक्ष रूप में सिद्ध करना है, और मुझे पूरी जिंदगी उस अप्सरा का साथ मिले और वो अप्सरा सभी तरह के सुख भोग मुझे प्रदान करे। तो दोस्तों, ऐसी बहुत सी अप्सराएं हैं जिनका जीवन लाखों वर्ष तक का होता है और हमेशा वो अप्सराएं कुंवारी ही रहती हैं। तो इस तरह की धारणा आपको बनानी है अपने मन में उस अप्सरा के प्रति, उसके बाद ही उस अप्सरा की आपको साधना करनी है। और अगर आप ये सोचें कि अप्सरा का विवाह हुआ है, वो शादीशुदा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दोस्तों, जो भी व्यक्ति उन अप्सराओं को सिद्ध करता है, तो वो अप्सराएं उसी व्यक्ति के साथ संबंध बनाती हैं और उस व्यक्ति के साथ जीवन भर उसका साथ देती हैं, उस व्यक्ति के साथ रहती हैं और सभी तरह के सुख भोग उस व्यक्ति को प्रदान करती हैं। और एक बात का ध्यान भी रखना, जैसे एक आम आदमी अप्सरा को सिद्ध कर लेता है, प्रत्यक्ष भी कर लेता है और उस अप्सरा के साथ संबंध भी बनाता है, तो एक आम आदमी की शक्ति और उस अप्सरा की शक्ति दोनों में बहुत अंतर होता है। और फिर आप उस अप्सरा के साथ संबंध बनाते हो, तो संबंध बनाते बनाते आपकी शक्ति क्षीण होती चली जाएगी और उसी कारण एक दिन आपकी मृत्यु भी हो जाएगी। और अगर आप इस बात से अनजान थे तो इस बात को अच्छे से समझ लें कि अगर आप उस अप्सरा के साथ संबंध बनाते हो तो उसका परिणाम क्या हो सकता है। तो पहले साधना के विषय में, उस शक्ति के विषय में अच्छे से जानकारी प्राप्त करें, उसके बाद ही आप उस साधना में उतरें। क्योंकि दोस्तों, केवल भोग विलास करने से आप उस अप्सरा को संतुष्ट नहीं कर पाओगे और मृत्यु के बाद वो व्यक्ति पशु योनि में जन्म लेता है और उसके बाद जब मृत्यु होगी तो तब जाकर उसी अप्सरा का सानिध्य उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सबसे जरूरी बात यही है और इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि जो व्यक्ति जिसकी आराधना करता है, जिसे जो भजता है, तो वो व्यक्ति उसी का हो जाता है और उसी शक्ति में विलीन हो जाता है।
और जो व्यक्ति ईश्वर की आराधना करता है, उस परम पिता परमेश्वर को भजता है, तो वो व्यक्ति मृत्यु के बाद उसी ईश्वर में विलीन हो जाता है। और जो अप्सरा को भजता है, उसकी आराधना करता है, तो मृत्यु के अंत में वो उसी में विलीन होगा और उसी अप्सरा का उसे सानिध्य प्राप्त होगा। जैसे कि आप अप्सरा साधना को सिद्ध कर लेते हो, उस साधना में सफल भी हो जाते हो, तो उसका परिणाम क्या होगा पहले तो ये जान लो। देखो दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो उस स्थिति में आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो उस स्थिति में आपकी शादी होने में भी थोड़ी परेशानी आ सकती है। वो अप्सरा आपकी शादी नहीं होने देगी और फिर भी आप अपने परिवार वालों के दबाव में आकर के अपनी शादी कर भी लेते हो, तो आप ये समझ लें कि ना तो आप उस अप्सरा के साथ रह पाएंगे और ना ही आप अपनी पत्नी के साथ रह पाएंगे, और इस परेशानी का सामना आपको ही करना पड़ेगा। और इन सब परेशानियों को देखते देखते आपको अपना जीवन ही नर्क जैसा लगने लगेगा। अब ऐसा मानकर चलें कि अगर कोई व्यक्ति एक रिश्ता प्रेम का रखता है, फिर उसे छोड़कर दूसरे के साथ रखता है, फिर उसे छोड़कर तीसरे से रखता है, तो उस समय उस व्यक्ति को कैसा फील होगा, ये आप अपने ऊपर लेकर के सोचो। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का जीवन खराब होने लगता है और फिर वो व्यक्ति ये सोचता है कि इसका तो यही काम है, एक को छोड़ दूसरा, दूसरे को छोड़ तीसरा। तो दोस्तों, मेरी इन बातों को गहराई से समझने की कोशिश करना, क्योंकि अप्सराओं के साथ भी यही घटनाएं होती हैं। ऐसा नहीं होगा कि वो जीवन भर आपके साथ ही आपके रिश्ते में बंधी रहेगी। वो भ्रमण करती रहती हैं और हर जगह उन्हें अनेकों साधक मिलते रहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तब भी आप अच्छे से सोच समझकर इनकी साधना करें, और अगर आप पहले से ही शादीशुदा हैं तो तब भी आप अच्छे से सोच समझकर ही इनकी साधना करें, क्योंकि अगर आप शादीशुदा हो और अप्सरा की साधना कर रहे हो तो उस समय आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो आपके जीवन को बर्बाद करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और उस स्थिति में आपको स्वयं ये आभास होने लगेगा कि ये मैंने गलत कर दिया। और दोस्तों, मनुष्य की सामर्थ्य और अप्सरा की सामर्थ्य दोनों ही अलग अलग हैं। मनुष्य के अंदर जो सामर्थ्य है उसकी एक सीमा है, क्योंकि मनुष्य की उम्र केवल 60 से 70 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 वर्ष तक की होती है, और अप्सराओं की उम्र लाखों वर्ष तक की होती है। लेकिन फिर भी वो अप्सराएं हमेशा 16 से 18 वर्ष तक की ही दिखाई देती हैं। उनकी उम्र कभी भी नहीं बढ़ती हैं, और ये सब सोच समझकर ही आप इनकी साधना करें। और अगर आप बिना सोचे समझे इनकी साधना करते हो, इन्हें सिद्ध करते हो, और अगर वो अप्सरा आपसे सिद्ध भी हो जाए, तो दोस्तों उस स्थिति में आप उस अप्सरा को कैसे संभाल पाओगे? उस अप्सरा को संभालने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों उनकी शक्ति इस प्रकार रहती है कि वो अप्सरा आपको सब कुछ देने के बाद भी आप उनसे संबंध कैसे बनाओगे जब आपके पास इतनी शक्ति ही नहीं होगी। इसके विषय में एक बात और समझ लो, अगर आप इनको माँ के रूप में या बहन के रूप में या देवी के रूप में सिद्ध करते हो, तो उस स्थिति में ये अप्सराएं सिद्ध नहीं होती हैं। ये अप्सराएं केवल प्रेमिका के रूप में सिद्ध होना पसंद करती हैं, और बिना गुरु के ये साधना नहीं की जाती। पहले गुरु धारण करना पड़ता है, गुरु मंत्र का जाप करना पड़ता है, और उनके मार्गदर्शन में ही ये साधना की जाती है। वही आपको विधि भी बताएंगे। अब जैसे कोई तांत्रिक क्रियाएं करता है तो कोई सात्विक क्रियाएं करता है, और दोस्तों कोई व्यक्ति तो पता नहीं धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें क्या क्या अर्पित करते हैं, और ना जाने किस किस प्रकार के संकल्प ले लेते हैं। इसलिए अप्सराएं आम लड़कियों और औरतों की तरह नहीं होती हैं। वो अप्सराएं उनसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं, उनके पास दिव्य शक्तियाँ होती हैं, और वो अप्सराएं इस लोक की नहीं होती हैं। वो दूसरे लोक में रहती हैं और वहाँ से पृथ्वी लोक पर विचरण करने आती हैं, जिससे उन अप्सराओं को किसी मनुष्य का सानिध्य प्राप्त हो। इसीलिए इन सब बातों को सोच समझकर ही आप साधना करें। अगर आपको ये सब बातें समझ में आती हैं तो आपका अनिष्ट नहीं होगा, उस समय आप फायदे में ही रहोगे। अप्सरा साधना काफ़ी लोग करना चाहते हैं, उनके सानिध्य को प्राप्त करना चाहते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपकी भावना सही है, शुभ मुहूर्त में सोच समझकर इनकी साधना करते हो, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हो, शुद्ध आचरण रखते हो, सात्विक रहते हो, तो उस स्थिति में आपको जीवन भर
उस अप्सरा का सुख भी प्राप्त होगा। और अगर कोई भी व्यक्ति अप्सरा की बातों में आकर उनसे संबंध बना लेता है तो उस स्थिति में वो अप्सरा उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ती है और फिर उस अप्सरा को हमेशा उस व्यक्ति से भोग विलास चाहिए ही चाहिए। और अगर आप उस स्थिति में उस अप्सरा के साथ संबंध नहीं बनाते हो, उसे मना कर देते हो, तो उस समय आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। फिर वो अप्सरा आपको कष्ट नहीं पहुंचा सकती। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस अप्सरा का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है, वो अपना अनुभव कराती है या स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन देती है, लेकिन वो अप्सरा अप्रत्यक्ष रूप से आपके साथ ही रहती है और आपका कार्य भी करती है। और आप उनके सामने अपनी जो भी इच्छा रखते हो तो वो अप्सरा आपकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण करती हैं। इसीलिए आप मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करें और सोच समझकर ही अप्सरा की साधना करें। देखो दोस्तों, अप्सरा साधना तो मैं भी आपकी पूर्ण करा दूंगा और काफ़ी हमारे साधक भाई अप्सरा साधना कर भी रहे हैं और हमारे द्वारा बताई गई विधि और सभी नियमों का पालन करके अप्सरा के अनुभव भी प्राप्त किए हैं और काफ़ी लोगों ने अप्सरा को सिद्ध भी कर लिया है और उस अप्सरा से अपना कार्य भी करा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी अप्सरा साधना करनी है तो सबसे पहले अच्छे से सोच विचार कर ले कि मुझे अप्सरा साधना क्यों करनी है और अपना पूर्ण विचार बनाकर ही अप्सरा की साधना करें। और साधना के लिए डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे वहां पर फॉलो करें और वहीं आप मुझसे बात कर सकते हो। वहीं आपको सभी साधनाओं की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री आपको प्राप्त होगी और वहीं आपको साधनाओं के विषय में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव, जय गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।